आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरह से जब मरकुरी रेट्रोग्रेड होता है तो वो अपने रिजल्ट देता है। बुध बिजनेस है, बुध बुद्धि है, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। ये एक चाइल्डिश बिहेवियर भी है क्योंकि ग्रहों का राजकुमार है। ये बिजनेस यानी कि ट्रेड जो आप करते हैं, पब्लिशिंग, बुक्स है, बुद्ध वाणी है, आपकी सबसे बड़ा ये वाणी है। लाल किताब में कहा जाता है कि सबसे पहले अगर आप किसी का चार्ट देख रहे हैं ना तो आप उसका मरकुरी देखिए। अगर उसका मरकुरी खराब है तो आप वो चार्ट मत देखोगे, छोड़ दो उसे, क्योंकि जब किसी की बुद्धि ही खराब हो गई ना तो कुंडली में दुनिया भर के अच्छे योग हों उसका कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे मरकुरी आपको इस तरह से समझ के चलना है। लेकिन अब वो रेट्रोगेट है, यानी कि अब उसके पास चेष्टा बल आया है, एक ऑब्सेसिव नेचर आ चुका है। चीजों को उल्टी तरीके से करने का, ऑड तरीके से करने का नेचर आ चुका है। अब इसको एक एक हाउस में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मरकुरी रेट्रोगेट हो जाए आपके फर्स्ट हाउस में, पहले ये आपको फर्स्ट हाउस में रेट्रोगेट होकर बहुत टॉकेटिव बनाता था, और अब आपको ये चाइल्डिश वे में टॉकेटिव बनाएगा। आप बचकाने वे में बहुत ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति होंगे। बहुत अच्छा भी लगेगा लोगों को जब आप बातें करेंगे, और आपकी जो डिबेटिंग स्किल्स है यहाँ पर मर्कुरी उनको इंक्रीज कर देगा। नाउ यू आर लुक लाइक अ चाइल्ड, कि आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है, बट यू आर वेरी वेरी शार्प। आपको तारीफ पसंद व्यक्ति बना देगा, आपको तारीफ करने वाला बना देगा। आपको बहुत तारीफ पसंद आती है। यहाँ पे मरकुरी फर्स्ट हाउस में ज्योतिष बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को गले की समस्या, गले में समस्या जब भी मैं बोलूँ तो समझना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है। ठीक है, तो उस थायराइड ग्लैंड में समस्या हो जाती है। गले में समस्या का मतलब नहीं गले में खराश होगी, गले की समस्या मतलब थायराइड की प्रॉब्लम है बेसिकली। तो यहाँ पे फर्स्ट हाउस में बैठा मरकुरी आपको थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है। फर्स्ट हाउस रेट्रोगेट मरकुरी किसी की सुनता नहीं है जब उसके काम की बात आती है। चेष्टा बली है ना, तो अब बहुत पावरफुल हो गया है वो। एंड इंटेलिजेंस तो है फर्स्ट हाउस में, बहुत दिलबली भी हो जाता है कई बार यहाँ पे मरकुरी। तो ये मरकुरी जब बात आती है किसी प्लान को बनाने में और उस प्लान के एग्जीक्यूशन में, अपनी हॉबीज पर काम करने में, देन दिस मरकुरी वोंट लिसन टू यू, ये आपकी सुनेगा ही नहीं। ये मरकुरी वाला व्यक्ति ना, क्योंकि ये वाणी का देवता है, तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही स्पीक्स वेरी वेल। और बच्चों के साथ बहुत बच्चा है, बड़ों के साथ बिल्कुल मैच्योर हो चुका है, टीचर बन रहा है तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है। ऐसे व्यक्ति अपने, अगर मैरिज हाउस अगर वैकेंट है, खाली है सेवेंथ हाउस, तो अपने मैरिज को लेकर भी बहुत ऑब्सेसिव हो जाते हैं, अपने पार्टनर को लेकर बहुत चूजी हो जाते हैं। इवन शादी के बाद भी मेरा पार्टनर ऐसा दिखना चाहिए, इस तरह के ड्रेसेस पहने, इस तरह के कोर्सेस करे, इस तरह का दिखे, इस तरह का बोले, ये सब भी ये डिसाइड करना चाहते हैं। मरकुरी रेट्रोगेट यहाँ पर हुआ है फर्स्ट हाउस में, तो आपकी हेल्थ रिलेटेड चीजों में बहुत इफेक्ट नहीं आने देता, लेकिन हाँ, आपका जो जबड़े का ये पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में ये आपको प्रॉब्लम देगा 25 की एज के बाद। हो सकता है कि आपका, क्या बोलते हैं, विजडम टूथ में प्रॉब्लम हो, या फिर वो जब निकल रहा है तो बहुत पेन हो रहा है आपको, रूट कनाल करा रहे हो आप, दांत पीले होते हैं आपके, इस तरह की इश्यूज ये आपको क्रिएट करके दे सकता है। तो ये फर्स्ट हाउस मरकुरी है रेट्रोगेशन में। याद रखिएगा वो सारी बातें जो मैंने आपको पास्ट में बताई हैं, कि अगर रेट्रोगेट प्लैनेट्स दूसरे रेट्रोगेट प्लैनेट से आस्पेक्ट कर लिए जाते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। दो पागल देख रहे हैं एक दूसरे को, पागलपन ही होगा उन हाउसेस से रिलेटेड चीजों में। और अगर कोई स्ट्रेट प्लैनेट इनके साथ बैठा है, कंजंक्शन में है, या फिर आस्पेक्ट करता है, तो ये चीजें बेहतर हो जाती, ठीक हो जाती, फिर आपको रेट्रोगेशन की ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को नहीं मिलती। नाउ मूविंग टू द फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द मर्कुरी गिव्स रिजल्ट इन द थर्ड हाउस। सो व्हेन मर्कुरी प्लेस इन द थर्ड हाउस, एंड ऊपर से वो रेट्रोगेट हो चुका है, तो याद रखिएगा, एक चीज होती है कि यू आर अ गुड बिजनेसमैन, देयर इज नो कंडीशन कि आप ना बड़े करेजियस भी होंगे। आप बुद्धि से बहुत शार्प हो सकते हैं, पर बॉडी से होंगे ये नहीं है जरूरी। ये थर्ड हाउस मरकुरी की ही सिचुएशन है कि योर इंटेलेक्ट इज वेरी शार्प, योर माइंड इज वेरी शार्प, बट आपके अंदर वो करेज नहीं आता जब थर्ड हाउस में मरकुरी रेट्रोग्रेड हो जाता है। साथ ही साथ थर्ड हाउस मरकुरी वाले व्यक्ति को ना पढ़ने का बहुत शौक होता है। ये नॉवेल्स पढ़ता है, ये बुक्स पढ़ता है। और एक बड़ी अजीब सी बात देखी जाती है कि इसके क्योंकि पड़ोसी का है ना थर्ड हाउस, तो आपके नेबरहुड में कोई बड़ा पागल सा आदमी रहता होता है, या फिर किसी नेबरहुड के व्यक्ति को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है आपके। इवन अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आसपास के ऊपर नीचे के फ्लोर में, अगर आपको पता है, तो किसी व्यक्ति को मेंटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपके मोहल्ले में, आपके फ्लैट अपार्टमेंट में किसी को। साथ ही साथ आपकी जब शादी हो रही होती है तो मौसी या मौसा आपको परेशान कर सकते हैं, किसी तरह का अड़ंगा अटका सकते हैं शादी में। और ऐसे लोग यूजुअली शॉर्ट ट्रैवल करते हैं, छोटे कपड़े पहनने का शौक होता है इनको,
कुल मिला के ना इनको हीट ज्यादा लगती, गर्मी ज्यादा लगती है, तो छोटे टी शर्ट पहनना, शॉर्ट टी शर्ट पहनना, शॉर्ट्स पहनना, इस तरह का भी शौक होता है इनको। और ये अपनी जो शॉर्ट ट्रिप्स हैं उनको लास्ट टाइम में कैंसिल कर देना। गोवा चलेंगे भाई, भाई का एक दिन पहले फोन आएगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा। दिस इज मर्कुरी रेट्रोगेट इन थर्ड हाउस। ओवरऑल ये यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन तो नहीं है मर्कुरी के रेट्रोगेट होने की, क्योंकि ये आपका करेज छीन लेता है, आपका साहस छीन लेता है। नाउ यू हैव इंटेलेक्ट, आपको पता है कि बाकी के लोग जो काम कर रहे हैं यू कैन डू बेटर देन पर वो करेज इकट्ठा नहीं कर पाते हो कभी आप। फोर्थ हाउस में मर्कुरी अगर बैठा है और टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करता है, टेंथ हाउस को देखता है, टेंथ हाउस खाली है आपका, तो ऐसे लोग किसी के बिजनेस में जाते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो उल्टा इनके दिमाग में चलता रहता है, यार ये जो काम कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ यार, इतना 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 दिमाग भी तो नहीं लगना है। तो कोशिश ये करते हैं कि जिस भी बिजनेस में होते हैं, जिस भी प्रोफेशन में होते हैं, वो काम मैं खुद कैसे कर लूँ इसके बारे में ये सोचने लग जाते हैं। और ऑल्दो बाकी तो ठीक है, ये मरकुरी नेबरहुड काम कंपोज रहता है। इवन आप जिस मोहल्ले में रहते हो आपका नाम होता है कि भैया कोई प्रॉब्लम हो तो इन भैया से बात कर लो, भैया सॉल्व कर देते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मरकुरी अगर आपके पांचवें घर में, फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है। पांचवा घर आपके लव अफेयर्स का है, अब मरकुरी रेट्रोगेट होकर यहाँ पर बैठा है, तो आपके जो लव अफेयर्स हैं वो ब्रेकअप हो जाएगा उनका। और उसका रीजन होगा आपका बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन गैप, कुछ भी वाणी से रिलेटेड ही कोई होगा कि तुमने मेरी मम्मी को कैसे बोल दिया, तुमने मेरे पापा को कैसे बोल दिया, इस तरह की सिचुएशंस होंगी जिस वजह से आपका मैरिज, या उस मैरिज कह रहा हूँ सॉरी, आपका अफेयर जो है वो ब्रेकअप हो जाएगा। ऐसे में देखा गया है रेट्रोगेट मरकुरी मल्टीपल ब्रेकअप्स करवा देता है, मल्टीपल प्रॉब्लम देता है। यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अपने आप को लेकर ये व्यक्ति काफी बाउंड्रीज क्रिएट करता है कि मैं इस चीज को कभी नहीं करूंगा, मैं कभी बंजी जंपिंग नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा चाहे जो हो जाए, मैं कभी भी नॉनवेज नहीं खाऊंगा, तो मतलब कुछ भी एक कई सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं हैबिट के फॉर्म में या फिर विश्वास फेथ के फॉर्म में, कि ये मानता है उन चीजों को, मानता है बस। उसके पीछे आप इसको दुनिया भर के लॉजिक दो, इसको नहीं सुनना तो नहीं सुनना, बात खत्म। चलिए। सो इस तरह से आप मरकुरी को फिफ्थ हाउस में समझेंगे। एजुकेशन को रिलेटेड भी ये पढ़ता ज्यादा है ये व्यक्ति, क्योंकि एजुकेशन का हाउस है, मरकुरी रिलेटेड इंटेलिजेंस से। पर आप देखोगे ये पढ़ता वैसी चीजें हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेबल हैं। और जो स्कूली शिक्षा है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री सिखाई जाती है, जिसमें कॉस साइन न जाने क्या क्या सिखाया जाता है, बाप रे, तो ये उन स्टडीज में इतना इसको इन्वॉल्व नहीं होता जितना ये इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिकल में, कि इंसान को कैसे पढ़ें, किस ज्योतिष में ऐसे इन्वॉल्व हो जाएगा कि किसी का भविष्य कैसे प्रिडिक्ट करें, ज्योतिष में करियर कैसे बनाएं, यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें, इंस्टाग्राम कैसे स्टार्ट करें, लिंक्डइन कैसे बनाया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। रेट्रोगेट अगर मरकुरी है यहाँ पे तो इस तरह की चीजें ये दे सकता है आपको। अब याद रखिएगा, पांचवा साइन यानी कि लियो में भी अगर मरकुरी बैठा है तो ये क्या करेगा, ये आपको सरकार, गवर्नमेंट, बॉस या फिर आपके जो सीनियर्स हैं उनको किस तरह से उनके साथ दिमाग लगा के चलना है, उनका किस तरह से फायदा ले लेना है, उनको खुश करके बातों का जाल फैला के उनको प्रसन्न करके किस तरह से उनका लाभ उठाना है। दिस मरकुरी, ये मरकुरी वाला इंसान इस चीज को करता भी है, मानता भी इन चीजों में। नाउ अब मरकुरी को हम बैठालते हैं जरा सिक्स्थ हाउस में, छठे घर का मरकुरी जो है हमारा रेट्रोगेट हो जाए अगर, आपका जो जॉब है, आपका जो काम करने का तरीका है, आप पाएंगे कि उसमें आप बहुत माइन्यूट चीजों पे गौर करते हैं, छोटी छोटी चीजों में गौर करते हैं जिस वजह से आपको ट्रबल होती है। ऑल्सो सिक्स हाउस मरकुरी इज इट इज रेट्रोगेटेड, आप पाओगे कि लास्ट मोमेंट में आप चीजें भूल जाते हो, एग्जाम है लास्ट मोमेंट में भूल जाओगे, कोई परफॉर्मेंस है, कोई स्पीच देनी है लास्ट मोमेंट पे आप भूल जाओगे, और जिस वजह से आपको काफी हर्डल देखना पड़ता है। इवन फिर से कहूंगा कि मरकुरी क्योंकि गले से रिलेटेड चीजों की बीमारी देता है, छठा घर है ही बीमारी का, यहाँ पे बैठा मरकुरी आपको थायराइड की प्रॉब्लम दे सकता है, और जबड़े दांतों से रिलेटेड, इस पार्ट से रिलेटेड भी कोई आपको इशू, कोई हेल्थ इशू कोई क्रिएट करके दे सकता है। सिक्स हाउस मरकुरी बैठा है तो इंसान को सच में बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर, और हेल्थ वाइज भी वो कई बार बहुत परेशान रहता है, कर्ज भी बहुत हो जाता है, डिजीज भी है, एनिमी भी है। अब एनिमी सोचिए क्यों बनेंगे इसके, इसके बात करने के तरीके से, इसकी वाणी की वजह से एनिमी बन सकते हैं इसके। रेट्रोगेट मरकुरी यहाँ पर आपको फिर से छोटे बाल रखने की आदत डलवाएगा, क्योंकि बुध एक छोटा सा प्लेनेट है, क्यूट सा छोटा सा प्लेनेट है, तो यहाँ पे इस यूजुअली इंसान जो अपना अटायर होता है ना, सिर्फ बाल की ही बात नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे कपड़ों को भी देखा जाएगा, तो मिनिमलिस्टिक कपड़े पहनता है इंसान, कि मतलब ऐसे टी शर्ट पहनना जिसमें कोई ज्यादा प्रिंट नहीं है, सॉलिड टी शर्ट जो होती है, सिक्स हाउस मरकुरी रेट्रो ये पहनने वाला व्यक्ति ऐसा सब पहनता है। बाकी ठीक है, ये पोजीशन बहुत अच्छी तो नहीं है पर हाँ बहुत बुरी भी नहीं मानी जाती है।
नाउ मूविंग टू द मरकुरी इन सेवेंथ हाउस, और अगर वो रेट्रोगेट हो गया है, सेवेंथ हाउस का मरकुरी अपने बिजनेस पार्टनर, अपने स्पाउस को लेकर ऑब्सेसिव होता है। अपनी शादी में बहुत दिमाग लगाता है कि मेरी शादी कैसी हो, कहाँ हो, जिससे कि पैसों का लाभ हो सके मुझे, धन का लाभ हो सके मुझे, मुझे पढ़ी लिखी बीवी चाहिए ताकि वो भी काम करे तो वहां से भी पैसा आए। एवरीथिंग जितना इंटेलिजेंस है सब ये बिजनेस में डाल देगा या फिर ये डाल देगा अपने स्पाउस में। ओके, इस तरह के ये रेट्रोगेट मर्कुरी एक्चुअली वेरी गुड है। यहाँ पे मर्कुरी जब रेट्रोगेट होता है ना, सो आपको जीवन भर खुश रखता है। बचपन भी आप हंसी खुशी निकाल देते हो, जवानी भी हंसी खुशी निकाल देते हो, एंड इवन आपका जो बुढ़ापा जिस तरफ जा रहे हो ना, वो भी हंसी खुशी निकालते हो। सेवेंथ हाउस मरकुरी ना बातों का तो हो जादूगर, आपको बातें करनी आती हैं, स्पॉन्टेनियस हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, कब कहाँ कैसे बोलना है, यू नो एवरीथिंग। दिस मरकुरी, आई थिंक सेवेंथ हाउस मरकुरी इज वेरी ग्रेट। इसे भद्र योग भी बोलते हैं। जब सातवें घर में मरकुरी अकेला बैठा होता है तो ये भद्र योग भी होता है। चाहे वो रेट्रो हो रेट्रो ना हो, वो तब भी भद्र योग कहलाएगा। या फिर केंद्र के घरों में कभी भी मरकुरी आपका खुद की राशि में बैठा हुआ मिल जाए तो भी ये भद्र योग होता है। ग्रेट टीचर, ग्रेट एस्ट्रोलॉजर, ग्रेट ओरेटर, ग्रेट मनी, ग्रेट लाइफ। तो भद्र योग इज वेरी ऑस्पिशियस योग अगर आपके केंद्र में मरकुरी खुद की राशि में बैठा है, या फिर सेवेंथ हाउस में किसी भी राशि में बैठा तो भद्र योग बन जाता है आपका। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस विच इज एट्थ हाउस। अगर आठवें घर में बुध बैठ जाए, अब आठवें घर का जो रेट्रोगेट मरकुरी है, दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक मरकुरी। ये आपको स्पीच, आपका कम्युनिकेशन बेसिकली गड़बड़ कर सकता है। आप रुक रुक के बोलने वाले, बहुत सोच कर बोलने वाले, हकलाने वाले भी हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नेचुरल आप हो, द वे यू आर एक्चुअली, ये किसी को समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए, हमें कोई समझ सकता है, बस तभी समझ सकता है जब हम कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करें। तो यहाँ पर ये चीज मरकुरी को खराब करती है। इवन यही नहीं, एट्थ हाउस मरकुरी कई चीजों में आपको प्रॉब्लम देता है, और स्पेशली जब वो रेट्रोगेट हो जाता है, ये आपको इनहेरिटेंस में, इंश्योरेंस में, आपके काम धंधे में, आपके पैसे में कई जगहों पे डिले दिखा देगा, कई जगहों पे आपको परेशान करेगा। मरकुरी आठवें घर में, क्योंकि अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखोगे तो आठवां घर मंगल का होता है, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो साइन है, एट्थ साइन स्कॉर्पियो होता है, एंड मरकुरी इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मार्स। और अब तो वो रेट्रोगेट हो गया, यानी कि 3 टाइम्स मोर पावरफुल। तो अब ये 3 टाइम्स मोर आपकी बैंड बजाने के लिए रेडी हो जाता है। आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपके सोचने के तरीके में हर 3 साल बाद बदलाव आ जाता है। पहले आपके कुछ और बिलीव्स थे, अब आपके कुछ और बिलीव्स हो चुके हैं। इट इज लाइक दैट। ये आपको साइंटिफिक वर्क, रिसर्च में बड़ी हेल्प करता है। ग्रेट अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आप करते हैं। और अ, यहाँ पर ये भी देखा गया है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ कोर्स आपकी सॉल्व होंगी। बट यहाँ पर भी आप बहुत सारी बुक्स पढ़ने के शौकीन हो जाते हैं ज्योतिष की, कि मुझे ये कोर्स भी करना है, वो कोर्स भी करना है, ये किताब भी पढ़नी है, वो किताब भी पढ़नी है, यहाँ से भी सीखूंगा, वहां से भी सीखूंगा। तो अब क्या होता है, इसमें बहुत टाइम चला जाता है बट आप उसकी प्रैक्टिस शायद नहीं कर पाते हो। ओके, तो इट इज लाइक दैट, ये इस तरह से आपको देगा एट्थ हाउस में रिजल्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज मरकुरी इन नाइन्थ हाउस। मरकुरी अगर आपके नाइन्थ हाउस में है, और यहाँ पर क्योंकि ये गुरु का घर होता है, नेचुरल जुपिटर हाउस है, यहाँ पर मरकुरी, आप अपने धर्म के लिए बोलने वाले हो जाते हैं। आप रील्स देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख रहे हैं, या फिर जो भी आपका धर्म है उससे रिलेटेड आप कुछ लिख रहे हैं। सो अपने धर्म को समझने वाले, उसके लिए दूसरों को एजुकेट करने की क्षमता आप रखते हैं। इवन नॉट सिर्फ धर्म, मैं कहूँगा, क्योंकि ये एक हायर एजुकेशन का हाउस है, तो आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के बारे में जानकारी रखने वाले काउंसलर हो सकते हैं। काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके घर परिवार पड़ोस में लोग ऐसा कहते हो कि भैया से पूछो, भैया को ज्यादा पता है, भैया तुम्हें गाइड कर देंगे। तो आप उस तरह के भैया भी हो सकते हैं। और नाइन्थ हाउस में फादर से रिलेटेड अगर देखा जाए मरकुरी, तो फादर के करियर में प्रॉब्लम देता है। इवन यहाँ पर ये भी देखा गया कि सिबलिंग्स को भी प्रॉब्लम देता है ये मरकुरी भाग्य को खराब कर देता है नाइन्थ हाउस के में बैठकर। यहाँ पर हो सकता है लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। ओके, आपके फादर बुजुर्ग हो गए हैं, माता जी बुजुर्ग हो गई हैं, यू आर मैरिड नाउ, आपके बच्चे भी हैं, आपका वाइफ भी है, बट बिकॉज ये सब इतने डिपेंडेंट हो गए, नाउ यू आर फेसिंग टू मच प्रेशर। मुझे इनको एक अच्छी बेटर लाइफ देनी है, बट आपके काम बन नहीं रहे हैं।
यू आर स्ट्रगलिंग विद लॉट्स ऑफ थिंग्स। यहाँ का बैठा मरकरी सबसे बेकार या खराब माना जाता है, क्योंकि ये कई तरह की प्रॉब्लम देता है, अनलेस अनटिल ये कंबस्ट ना हो जाए। मतलब रेट्रोगेट है और कंबस्ट हो जाए तो बच गए आप। ठीक है। जुपिटर की एस्पेक्ट आ गई तो भी बच गए आप, अदरवाइज ये मरकरी बहुत बैंड बजाएगा। यहाँ पे बैठ के किस्मत बहुत गड़बड़ कर देता है। कई बार मैरिड लाइफ में इशूज, आपकी मैरिड लाइफ में इशू, आपके घर में कोई जैसे सिबलिंग या मदर फादर की मैरिड लाइफ में काफी फाइट्स होना, आपकी पढ़ाई में इशू आना, आपके बिजनेसेस बंद हो जाना, शुरू होकर जॉब बार बार चेंज होना, ये मरकुरी कहीं से भी मार सकता है आपको। सो बेसिकली 8th हाउस और 9th हाउस दोनों, ये मरकुरी काफी डिफिकल्ट होते हैं, काफी प्रॉब्लमेटिक होते हैं।